बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो हम पढ़ रहे थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को और हमने क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को शुरू किया था, जिसमें हमने प्रीवियस अवॉइडेंट और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पढ़ा था। और आज हम जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड OCPD शॉर्टकट। ओके, so its abbreviation is obsessive compulsive personality disorder। ओके, एक और टर्म जो है वो हमारे पास है OCD। लेकिन अगर इसमें पर्सनैलिटी के फीचर हो और एज जो है वो हमारे पास 18 ईयर्स हो तो ये फिर हमारे पास OCPD के कैटेगरी में आता है। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम उसकी डेफिनीशन जानते हैं, तो ताकि हम उस टॉपिक को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सो एज यूजुअल इन अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इट इज़ अ परवेसिव पैटर्न ऑफ, ये एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है ऑफ ऑब्सेशंस। अब ऑब्सेशंस क्या है? ऑब्सेशंस जो है ये रिकरेंट, परसिस्टेंट, अनवांटेड एंड इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जो पेशेंट के जहन में आते हैं, और ये जो है ये काफ़ी जो है डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी जो है वो पेशेंट में प्रोड्यूस करते हैं। यानी पेशेंट को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के थॉट्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थॉट्स जो है आ सकते हैं, इसमें जो है हमारे पास रिलीजियस ऑब्सेशंस हैं, जो गॉड है, प्रॉफिट है, उनके बारे में जो है मुख्तलिफ़ थॉट्स जो हैं वो आ सकते हैं। और इस तरह के दूसरे ऑब्सेशन जो पेशेंट जो है वो नहीं चाहता कि उनको आए। दूसरा जो है ऑब्सेसिव के बाद कंपल्सिव। तो कंपल्जन का मतलब क्या है? कंपल्जन का मतलब ये है कि रिपीटेटिव बिहेवियर हमारे पास हो। कंपेल से निकला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंट और रिपीटेड हैंड वॉशिंग, बार बार जो है हाथ धोना हो गया। चेकिंग एंड री चेकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया है, और उसको बार बार चेक करना। ऑर्डरिंग, हर एक चीज़ को तरतीब में रखना। ठीक है, एक तरतीब जो होता है वो नॉर्मल होता है कि बंदा चीज़ों को तरतीब में रखे, लेकिन इन किस्म के पेशेंट को इंतहाई ही डिस्कम्फर्ट होती है अगर उनकी चीज़ ऑर्डर में ना हो। इन प्रेयर्स, और ये जो है साइलेंट वर्ड रिपीटिशन, बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड चीज़ जो आती है वो रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स जो है ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं जो एक पेशेंट सेट करता है। जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी है कि आई विल फर्स्ट लिफ्ट माय लेफ़्ट फुट एंड देन स्टार्ट वॉकिंग। तो अगर पेशेंट जो है वो अपने राइट फुट को पहले उठाए तो वो अगर पूरा एक्शन कर भी ले तो वो जो है वो फिर से एक्शन शुरू करता है, क्योंकि उसने एक हार्ड रूल जो है वो सेट किया हुआ होता है। और फोर्थ जो है वो परफेक्शनिज्म है। फिर हम DSM-5 के क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। तो DSM-5 के क्राइटेरिया में पहली चीज़ जो है वो ये है कि दीज पीपल मेंटेन एक्सेसिव ऑर्डर, सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक काम को ख़ास तरीके से करने में इनकी ये ख्वाहिश होती है। और ये क्या होता है कि वो अगर उस तरतीब से थोड़े से हट जाए तो वो फिर से उस काम को शुरू करते हैं, जो कि इनके काम में ज़्यादातर टाइम वेस्ट करता है। सेकंड जो है वो है परफेक्शनिज़म। जिस तरह के हमने डिफिनेशन में भी कहा, ये हर एक काम में परफेक्शनिज़म चाहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो, और अगर उसमें से थोड़ा इम्परफेक्ट हो जाए तो वो जो है वो काम को फिर से शुरू करते हैं, और इस तरह दे आर अनेबल टू कंप्लीट देयर टास्क। सो द इनएबिलिटी ऑफ कंप्लीशन देयर टास्क इज़ परफेक्शनिज़म। थर्ड थिंग जो है ये एक्सेसिवली डिवोटेड होते हैं अपने वर्क के लिए, या आप इसको कह सकते हैं कि ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं। और ये इतने वर्क ओरिएंटेड होते हैं कि ये उसके सोशल इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मदर हो और वो किसी काम कर रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्ट हो, और वो अपने आर्किटेक्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसको टाइम देते हो और टाइम करती हो, तो वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को जो है वो टाइम नहीं दे सकता। और इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं उसमें आपको ये भी पता चलता है कि वो काम जो है उतना ज़रूरी नहीं होता, ना उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन फिर भी ये वर्क डायरेक्टेड होते हैं।
फोर्थ चीज़ जो है इसमें वो हमारे पास हॉर्डिंग, उसे हम कहते हैं हॉर्डिंग डिसऑर्डर कहते हैं, कि ये अपनी पुरानी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो इनके इस्तेमाल में ना हो उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको भी साथ में रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये ग्रुप वर्क को या म्यूचुअल वर्क को नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल द अदर पीपल एग्रीज टू देयर रूल, क्योंकि ये लोग जो है इनमें ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज चैनल में ये काम करते हैं। तो अगर कोई शख्स जो है वो उनके साथ इस तरतीब में काम करता है फिर तो ठीक है, मगर अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो उन लोगों के साथ ग्रुप टास्क जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग जो है ये अपने काम में एक इन्होंने अपना सीक्वेंस जो है वो सेट किया हुआ होता है। सो दे डू द ग्रुप टास्क ओनली and with only those individual which follows their rules and sequence। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 5 था इन द ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर हमारे पास 6 पॉइंट जो है वो ये है कि ये क्लोज फिस्टेड होते हैं, ठीक है, कंजूस होते हैं। और ये इनकी कंजूसी की वजह जो DSM-5 ने बताई है वो ये है कि ये फ्यूचर में आने वाले उन पर डिज़ीज़ या फ्यूचर में आने वाले कोई टफ़ टाइम के लिए ये अपने पैसों को सेव करते हैं फॉर फ्यूचर मिसहैप। और सातवां जो है ये स्टबर्न होते हैं, ठीक है, ये जो है ये मतलब अपनी ही बात जो है वो मनवाते हैं। स्टबर्न का मतलब ज़िद्दी जो है वो होते हैं। और बेसिकली जो इसकी स्टबर्ननेस की वजह जो है ये उनकी वर्क होती है कि ये एक्सेसिवली अपने वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप उनको जो है कोई और तरफ पर ले जाएं, उनको कोई रिफ़्रेशमेंट कहे तो ये स्टबर्न होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और OCPD के लिए या OCD के लिए जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं वाइबॉक स्केल, यानी Y से येल, B से ब्राउन, O से ऑब्सेसिव कंपल्सिव और S से स्केल। सो दैट इज़ वाइबॉक स्केल। ठीक हो गया जी। इसका टोटल स्कोर हमारे पास 40 आता है, यानी रेंज जो है वाइबॉक स्कोर का वो 0 to 40 आता है, और पूरे उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट में कितने OCD के फीचर हैं।